जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। ये है वोकैब चालीसा कंप्लीट वोकैब सॉल्यूशन। अब वोकैब आपको याद भी होगी और आपके एग्जाम में भी आएगी। ये वोकैब चालीसा की तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासेस में आपने ज़बरदस्त प्यार दिखाया और आपको अब एहसास हो गया है कि इन वोकैबलरीज पे, इस सीरीज पे कितना काम हो रहा है, कितनी मेहनत की जा रही है, ओरिएंटेशन कैसा है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के इस प्यार को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। वोकैबलरी की टेंशन अब आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, बैकएंड का काम मैं संभाल लूँगा। बस आपको अपना समय देना है, क्लास को अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, टफ वोकैबलरी सिंपल वोकैबलरी को अलग करके अलग अलग टाइम देना है। मतलब जितना मैं आपको करा रहा हूँ होमवर्क में कमी नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी कौन सी वोकैब पढ़ानी है, कौन सी वोकैब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, वो मेरी प्रॉब्लम है। बस इतना कर लो, आप एक सीरीज पढ़ लो, इससे बाहर आपका सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटेड। ठीक है, प्रैक्टिकल वोकैबलरी सिखाऊंगा। और ये जो वोकैब चालीसा है ये किस चीज़ का नाम है ये मैं आपको बता दूं कि ये आपकी वोकैबलरी की एक बुक तैयार हो रही है जो बहुत जल्दी आपके सामने हार्ड कॉपी आपके पास होगी। ठीक है, जिसके अंदर पूरी वोकैबलरी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन तब तक हम लोग डिजिटली मतलब क्लासेस यहाँ पे अटेंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तीसरी क्लास है। सभी लोग सेशन को शेयर करना, कमेंट जो आप बड़ा प्यारा सा छोड़ते हो वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर किया करो। पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। सब्सक्राइब कर लोगे तो हर रोज़ क्लास मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, किसी तरह की इंग्लिश की क्लासेस की जानकारी लेनी है, कोर्स की जानकारी लेनी है, सारा आपको इन नंबर्स पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी पहली क्लास, तीसरी क्लास, और इसका पहला शब्द आपके सामने है जिसका नाम है असेटिसिज्म। देखो, असेटिसिज्म क्या होता है, पहले तो असेटिक समझ लो कि क्या होता है। एक होता है एसेटिक, एक शब्द होता है एसेटिक। ठीक है, एसेटिक का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। इसका मतलब होता है, ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, सन्यासी कह सकते हो, ठीक है, या फिर वैरागी कह सकते हो। पहले इसको समझो जरा, देखिए जरा। जैसे अगर आप अपना मोह त्याग के, घर बार त्याग के, सब कुछ अपना जितना भी सांसारिक सुख है इन सबको त्याग करके अपनी साधना में लीन होने के लिए घर से बाहर चले जाते हो, दुनिया को छोड़ छाड़ के जंगल वंगलों में, उस व्यक्ति को एसेटिक कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो एसेटिक का मतलब ये वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में बहुत पूछा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके घर से बाहर चला जाता है, उसको एसेटिक कहते हैं। और एसेटिसिज्म ये तो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और एसेटिसिज्म 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 ये आपका नाउन होता है, जिसमें भी ASM ISM ये लगा होता है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ वैसे वर्ड कि कैसे पहचानते हैं कि ये नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में नेस लिखा है या सिफ लिखा हुआ है, ठीक है, या एंस लिखा है, या एंस लिखा है, या इज्म लिखा है, या एज्म लिखा है, ठीक है, ITY लिखा हो, ION लिखा हो, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन होते हैं जिस वर्ड के लास्ट में ये सब लिखा है। अभी एडजेक्टिव वाले वर्ड्स मैं दूसरे पेज पे लिखाऊंगा क्योंकि जगह इतनी ही बचती है एक स्लाइड पे। ये सारे के सारे नाउन होते हैं। जैसे आपने देखा ISM लिखा है, मतलब ये नाउन हो गया, ऐसे पहचान सकते हो। फ्रेंडशिप, ठीक है, और केयरलेसनेस, है ना, ये सब होते हैं। इज्म एज्म हो गया, ITY ग्रेविटी, है ना, ब्रेविटी, ये सब होता है ना। और ये आपका जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें ION लगा होता है। तो ये सारे के सारे आपके नाउन होते हैं। ठीक है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। अब देखो सिनोनिम्स में आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डेनियल। सेल्फ डेनियल का मतलब है कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो सुख सुविधाएं हैं, या आपको जो कुछ भी चाहिए उनको मना कर देने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति, मैंने कहा चाय चाहिए सर, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट नीड चाय। सर आपको शादी करनी है, नहीं नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। सर आपके लिए कपड़े लेके आए, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं। सेल्फ डेनियल पर्सन होता है जिसको कुछ चाहिए नहीं, आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको आप सन्यासी कहोगे। ऑस्पेरिटी होता है सन्यास, सेल्फ डेनियल, ऑस्पेरिटी। और एक होता है एब्स्टिनेंस। देखो इसमें भी ENCE लगा हुआ है, एब्स्टिनेंस मतलब किसी भी चीज़ को वो मोह नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, वो हर एक चीज़ को छोड़ चुका है, तो इसको भी सन्यास कहते हैं। एक तो होता है एब्स्टिनेंट,
एक होता है एब्स्टिनेंट। तो एब्स्टिनेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, सन्यासी, ठीक है, यानी कि वैरागी। और एक होता है वैराग्य, एब्स्टिनेंस। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। एक होता है फुलफिलमेंट, यानी कि सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। ग्रेटिफिकेशन, इंडल्जेंस, मोह माया कह सकते हो, मोह माया, ठीक है। सांसारिक सुख, भौतिकवाद जिसको कहते हैं, ठीक है। भौतिक सुख जो होता है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आपको पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, कार चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए, इसको कहते हैं मोह। एस्पर्शन समझते हो क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एस्पर्श कर दिया, यानी कि मैंने आप पे उंगली उठा दी कि आप ऐसे हो, आप पे कलंक लगा दिया, आप पे एक झूठा इल्जाम लगा दिया, सच्चा इल्जाम लगा दिया, जो भी है। तो उसको ये देखो ION लगा हुआ है, यानी कि नाउन हो गया। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। अच्छा, ये नाउन तो पहचानना आपने सीख लिया कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं? जैसे अगर लास्ट में ANT या ENT या ENE या OUS या IVE या फिर AVE या फिर फुल, फिर लेस या AL या ABLE, एबल, ये सब मिलते हैं तो ये आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, कि अगर ABLE ANT ENT ENE OUS IVE ABE फुल लेस, जैसे ग्रेटफुल हो गया, कंपैटिबल हो गया, ठीक है, और आपका केयरलेस हो गया, ये सब होते हैं आपके एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स हैं तो आप उनको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे। अभी बता दूंगा। OUS आता है, अब देखो ION लगा हुआ है, इससे पहले वाले में बताया था ION मतलब नाउन होता है, तो ION वाला नाउन हो गया, यानी कि कलंक हो गया, है ना। कलंक का मतलब होता है दोष, ठीक है, एज अ नाउन यूज करा जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखोगे, देखो स्लर करना, कि भाई तुमने चोरी करी है मेरी गाड़ी या मेरी बाइक, मेरा पेन, तो आप पे स्लर कर दिया आपको, है ना, आप पे स्लर लगा दिया। लेबल होता है, स्लेंडर होता है, इंसल्ट होता है, एक्यूजेशन होता है, ठीक है, एक्यूजेशन कह सकते हो, ठीक है, हाँ। लेजिटिमेशन कह सकते हो, लेजिटिमेट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एलिगेशन, एलिगेशन होता है। एक होता है एक्लेम, मतलब प्रशंसा, ये होती है प्रशंसा, यानी कि तारीफ, ठीक है। रेस्पेक्ट होता है सम्मान, क्या होता है मेरे प्यारे, ये होता है सम्मान। एक्कोलेड होता है प्रशंसा, तारीफ, ठीक है। अप्लॉज भी, सबका मीनिंग सेम है भाई, है ना। एक होता है आरोप और एक होता है प्रशंसा, तारीफ, कुछ अच्छा बोलना। असेंट देखो क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि असेंट 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 जैसे दो तीन वर्ड्स होते हैं। एक होता है असेंट, एक होता है एसेंट और एक होता है एक्सेंट। तीनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो ये जो एक्सेंट है ऊपर वाला असेंट, ये आपका वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, बताया था, जिसका मतलब होता है सहमत होना, सहमति या फिर सहमत होना, दोनों होता है इसका मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, दोनों होते हैं। ये वर्ब होता है, ये नाउन होता है, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाते हैं एक्सेंट। देखो जिसमें दो एस हैं, इसमें एक एस एक सी है, इसमें दो सी हैं। तो जिसमें एक एस और एक सी होता है, इसको हम कहते हैं चढ़ाई, ठीक है, चढ़ाई बोलते हैं। जो चढ़ावा होता है ना, चढ़ाई जो होती है ऊपर की तरफ ऐसे करके, उसको एसेंट कहते हैं, नाउन की तरह यूज करा जाएगा। ये होता है, ये भी आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, जो साउंड होता है ना किसी भी वर्ड को बोलने का, जो साउंड होता है। जैसे कि इस वर्ड को एसेंट कहते हैं, तो इस जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम लोग एक्सेंट कहेंगे, और इस वर्ड को हम लोग कहेंगे अनुमति देना, ठीक है, सहमत होना। एक तरीके से इसका मतलब होता है सहमत होना, यहाँ पे लिख लेना सहमत होना। जैसे मैंने कहा सर क्या मैं क्लास में एंट्री कर सकता हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे, रात के 10 बजे लाइव आता है, तो उसको कहते हैं सहमत होना। ये वर्ब होगी सहमत होना, ठीक है। या अनुमति देना, वो एक ही चीज़ है, सेंस एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एज अ नाउन भी यूज़ होता है इसका, एज अ नाउन आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखा है। सिनोनिम्स में आप देखोगे, देखो एक्सीड करना, अलाउ करना, अप्रूव करना, कंसेंट करना। कंसेंट का मतलब ही ये होता है, कंसेंसस और कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी सहमत होना होता है, ठीक है,
सहमत होना। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अच्छा, डिक्लाइन होता है मना करना, नहीं नहीं ये काम नहीं करोगे, नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन, डिनाई। ओहो, चलो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। चलो ठीक है। कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे इतने में, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। डिक्लाइन, डिनाई, स्पर्न और रिजेक्ट करना होता है किसी चीज के लिए मना करना। एसर्ट का मतलब होता है किसी भी काम के लिए प्रेशराइज करना, ठीक है, दिलेरी दिखाना कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, जोर देना, धमकाना भी कह सकते हो, ठीक है। एसर्ट का मतलब होता है जोर देना, प्रेशराइज करना, प्रेशराइज करना, ठीक है। हाँ, और वर्ब की तरह यूज करा जाएगा ये। असर्शन होता है क्या? असर्टिव होता है दृढ़ व्यक्ति, असर्टिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, जिसका मतलब होता है दृढ़, दृढ़ या हठी कह सकते हो, ठीक है, और ढीठ कह सकते हो, जिद्दी कह सकते हो, ठीक है। और असर्शन होता है दृढ़ता, असर्शन नाउन होता है, समझ गए? देखो ये नाउन की तरह यूज करा जाएगा, TION आ गया, IVE एडजेक्टिव हो गया, ION नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता, ठीक है। यानी कि वीरता कह सकते हो, साहस कह सकते हो, असर्शन, ठीक है। किसी भी चीज के प्रति कहते हैं ना कि एक एक दृढ़ता होती है, उसको कहते हैं असर्शन। तो असर्ट वर्ब होती है, ये वर्ब की तरह यूज करा जाएगा, समझ गए? जोर देना, प्रेशराइज करना, धमकाना, एफर्म करना, दृढ़ बनाना, स्टेट करना, उसको प्रोफेस करना, प्रोफेस की ये काम करना ही पड़ेगा, डिक्लेयर करना कि आज से ये काम होने वाला है, अब ऐसा ही होगा, लाइक दिस, ठीक है, समझ गए? डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिसरिगार्ड करना, यानी कि उसको इग्नोर कर देना, उसका सम्मान ना करना, ठीक है, उसको जाने देना। नेग्लेक्ट मतलब लापरवाही दिखाना, ठीक है। नेगेट करना मतलब असर्ट करना, ये काम होना चाहिए। नेगेट करना नकारात्मक होता है, नकारना कह सकते हो, नकारना, इस काम को नहीं करना है, ठीक है। नेग्लेक्ट मतलब लापरवाह करना, लापरवाही दिखाना, समझ गए? तो ये होते हैं आपके एंटोनिम्स, ये होते हैं सिनोनिम्स, बाकी चीज़ें आपको पता चली गई हैं, ठीक है। एस्ट्यूट का मतलब होता है एकदम कनिंग व्यक्ति, कनिंग मतलब कि किसी भी काम में बहुत ही दिमाग लगाने वाला व्यक्ति है, एकदम चतुर आदमी है, एकदम चालाक आदमी है, चालाक खोपड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। क्राफ्टी, स्पेशली ये नेगेटिवली यूज करा जाता है, ठीक है। चालाक मतलब नेगेटिव सेंस में, चालाक आदमी, धोखेबाज भी इसको कह सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करते हो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना। धूर्त व्यक्ति जिसको कहते हैं, धूर्त मतलब अपने फायदे के लिए वो आपको भी फंसा सकता है, भले ही आपका कितना भी सगा हो। क्राफ्टी, प्रूडेंट, श्रूड, क्लेवर, कनिंग। कनिंग बहुत प्यारा शब्द है, ये जरूर लिखिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से सारे के सारे वर्ड्स लिखे हैं। क्लेवर भी नेगेटिवली यूज करा जाता है, दिमाग लगाने वाला, खोपड़ी, चालाक खोपड़ी, ठीक है। कनिंग होता है, श्रूड धूर्त होता है, क्राफ्टी बहुत चालाक होता है, फूल होता है मूर्ख, भोला भाला, ठीक है, ये होता है भोला भाला। मेरी तरह, ठीक है। आर्टलेस होता है एकदम फुद्दू आदमी जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। निटविट होता है नौसिखिया, नया, ठीक है, नया खिलाड़ी, बोलते हैं ना कि यार इसको कुछ नहीं आता, एकदम नॉर्मल आदमी है। अनिल जादव इंग्लिश हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं यू कैन फॉलो मी और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, अनिल जादव इंग्लिश। इस नाम से कोई एक फेक आईडी बना के आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। 2-3 बार कमेंट आया था, वो मैसेज आए थे बच्चों के, बट वो डिलीट करवा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉड लोग बहुत हैं। एरेन का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, एज अ वर्ब यूज़ करा जाता है। जो पेड क्लासेस चलती हैं वो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चलती हैं, फाउंडेशन क्लासेस, आप लोग बाद में कमेंट करके पूछते हो, ठीक है। हाँ, और जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट कर दिया करो, या इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले लिया करो, या फिर
बहुत ऑप्शन है आपके पास, ऊपर लिखा भी है कंप्लीट इंग्लिश बैच के लिए आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, वोकैब चालीसा के नाम से आपकी किताब आएगी कुछ दिनों में, हार्ड कॉपी अगर आप लोग किताब से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आने वाली, उस पर भी काम चल रहा है। अरेन का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, किसी को ब्लेम करना, एक्यूज करना, इनकलकेट करना। इनकलकेट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगा दिया आपने, ठीक है। एक्यूज हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं कितनी बार। ब्लेम करना, चार्ज करना। पार्डन होता है माफ करना, माफी देना, माफी देना, माफ करना। एक्सोनरेट होता है जाने देना, ठीक है, छोड़ना, मुक्त करना। बहुत प्यारा शब्द है। कंडोन का मतलब होता है जाने देना, माफ करना, ठीक है। कंडोन हो गया, एक्सोनरेट हो गया, मुक्त करना, दोष मुक्त करना। ठीक है, इसके स्पेशली आगे लिख लेना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट, ठीक है। और भी वर्ड होते हैं, जैसे एक होता है एब्सॉल्व, इसका मतलब ये होता है, एब्सॉल्व का मतलब भी यही होता है, ठीक है। चलिए, आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्ट व्यक्त करना, क्लियरिफाई करना, उसके बारे में बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण करना कि भैया देखो जो जो है ये है, साफ साफ आपको बताना, ये होता है स्पष्टीकरण करना, आर्टिकुलेट करना। एज अ वर्ब यूज करोगे आप इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्या करोगे, वर्ब की तरह, ठीक है। जैसे फ्लुएंट करना, किसी चीज को एकदम फ्लुएंटली आप उसको फ्लुएंट बोले जा रहे हो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा कम्युनिकेटिव। अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट, ठीक है, ये वर्ब है आपका। कम्युनिकेशन नाउन हो जाएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ION, IVE, ठीक है, ATE आपका वर्ब की तरह यूज करा जा रहा है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है अनवोकल, ऐसी कोई चीज जो अनवोकल है, मतलब आप कुछ भी सोच रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। आपने बोला भी है तो एकदम घुसर फुसर ऐसे ही कुछ बोला है, क्लियर नहीं बोला, कुछ भी साफ सुथरा नहीं बोला, ठीक है। इनकोहेरेंट क्या होता है, इनकोहेरेंट होता है, कोहेरेंट होता है स्पष्ट, लेकिन इनकोहेरेंट होता है अस्पष्ट, ठीक है। सारे वर्ड्स के मीनिंग यहां पे लिख लेना, अस्पष्टीकरण या अस्पष्ट करना, ठीक है। इनआर्टिकुलेट होता है अस्पष्ट, हाँ, एडजेक्टिव की तरह यूज करे जा रहे हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके एडजेक्टिव की तरह यूज करे जा रहे हैं, सारे के सारे, ठीक है। अब सिनोनिम एंटोनिम के पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल होता है, देखो एक तो होता है नेचुरल, कोई भी चीज। अब नेचुरल का मतलब होता है जो अपने आप होती है, ठीक है, जो स्वाभाविक है, जो धरती पर पहले से है कोई चीज, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो कृत्रिम है, कृत्रिम का मतलब समझते हो, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, यानी कि ऐसी चीज जो आर्टिफिशियल है, जो लोगों ने तैयार करी है, मैन मेड कह सकते हो। अननेचुरल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नेचुरल उसका, सॉरी, नेचुरल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अननेचुरल इसका सिनोनिम हो जाएगा। फेंड होता है नकली, ठीक है। अज्यूम्ड होता है आपका नकली, यानी कि जैसे कि अभी कोई ओपन स्टडी के नाम से दूसरा चैनल चलाएगा तो वो आर्टिफिशियल है, ये जेन्युइन है, समझ रहे हो, वो किसी ने नकली बना लिया है। नेचुरल जो है वो असली है, रियल जो है वो असली है, अनफेंड जो है वो भी असली है, जो फेंड नहीं है, जेन्युइन है, वो असली है। नेचुरल भी आपका लिखा हुआ है, सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है ना। वेलकम। नेक्स्ट, एट्रोसिटी, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, एट्रोसिटियस, एट्रोसियस, एट्रोसियस देखो क्या होता है, एडजेक्टिव। पहली क्लास में ये वर्ड मैंने करा दिया है, एट्रोसियस, ठीक है। एट्रोसियस होता है आपका एडजेक्टिव, क्या होता है, एट्रोसियस होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है क्या, क्रूर, ठीक है, क्रूर, है ना। और एट्रोसिटी होता है क्रूरता, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। मेट्रोसिटी, मेट्रो
सिटी यानी कि ऐसा शहर जिसमें मेट्रो चलती है उसमें क्रूरता बहुत पाई जाती है, क्योंकि लोगों में लड़ाई बहुत होती है, बड़े शहर होते हैं तभी मेट्रो चल रही होगी। ठीक है, ये तो आपका नाउन हो जाएगा। और एट्रोसियस होता है क्रूर, जो कि एडजेक्टिव होता है। जैसे क्रूएलिटी, बारबरिटी, क्रूल और बारबरिक ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, मॉन्स्ट्रोसिटी और मॉन्स्ट्रस होता है दैत्य से रिलेटेड, राक्षसी, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा जानवर है जो राक्षसी है, राक्षसों जैसा बिहेव करता है। ठीक है, मर्सी होता है दया, दयालुता, दया। काइंडनेस होती है, ह्यूमैनिटी होती है इंसानियत। ठीक है, इंसान की नीयत जो होती है उसको इंसानियत कहते हैं। एक होता है ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, और ये तो ऑडेसिटी है ITY नाउन हो गया, मैंने बताया था ITY यानी कि नाउन हो गया। तो ऑडेसिटी नाउन होता है। और एक होता है ऑडेशियस। ठीक है, ऑडेसियस होता है एडजेक्टिव यानी कि साहसी, ये होता है साहसी। और ऑडेसिटी होता है साहस यानी कि धैर्य, जिसको कहते हैं वीरता। ठीक है, वीरता ये होता है धैर्य, साहसी, ये होता है साहसी। समझ गए? ठीक है, वेलर होता है, गट्स होता है, इंट्रेपिडिटी होता है और गैलेंट्री होता है ना। और टिमिडिटी होता है नाउन, कवर्डाइस होता है, सबमिशन होता है। ठीक है, ये होता है कायरता, इसके आगे लिख लेना कायरता। ये होती है वीरता और ये होती है कायरता। ठीक है, भोलापन कह सकते हो, डरावना कह सकते हो, डर सबमिशन होता है ना, कवर्डाइज कायरता इसको कहते हैं। ये हो गई आपकी थर्ड क्लास कंप्लीट, यानी कि तीसरी क्लास में जो भी वर्ड कलेक्शन होना चाहिए था आपके पास जेन्युइन, वो आपके पास पहुंच गया है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको मेरे पे पूरा भरोसा होगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ओरिएंटेशन कैसा है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जो आप कमेंट करते हो बहुत ज़रूरी है, बाकी के लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगी? दोनों टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करके बताओगे भाई, लाइक करना। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, पेड क्लासेस की जानकारी लेनी है, ओपन स्टडी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जहां आपको सारी की सारी पेड क्लासेस मिल जाती हैं, फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू सून। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।